हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक, जैसे आपको पता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। तो आज जो एग्जाम हुआ है 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन जीके के लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आपको देखना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। और भी ढेर सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट उन क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। चलिए सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आपसे ये पूछा गया था दोस्तों। तो बताओ दोस्तों, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर होने वाला है राजस्थान दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? तो बताइए आप फटाफट, आप लोग कमेंट सेक्शन में, कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। तो आपको ध्यान में रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पीपल, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? पीपल दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट उन क्वेश्चनों की तरफ। अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि प्रथम, क्या कह रहा है? प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको भरतनाट्यम के लिए पुरस्कार दिया गया है, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताओ क्या हो जाएगा? आप में से काफी लोग इसका आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम है नर्तकी नटराज। आपको ध्यान में रखना, क्या नाम है? आपको ध्यान में रखना है नर्तकी नटराज। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। क्या? नर्तकी नटराज, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था दोस्तों कि मैतेई जनजाति से संबंधित आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं चल पाया। आप में से अगर किसी को पता हो, अगर आप में से किसी का भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, तो बताइएगा कि क्या प्रश्न था, ठीक है ना। तो मैतेई जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपको ध्यान में रखना, ये है मणिपुर से संबंधित। किस राज्य से संबंधित है? आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है बताओ? मणिपुर राज्य से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि विव लंडन का संबंध किस खेल से है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताइए विव लंडन का संबंध किस खेल से है? तो बताइए आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर होने वाला है क्या? इसका सही आंसर होने वाला है लॉन टेनिस। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस हो जाएगा ना। चलिए हम लोग बात करें फटाफट आगे की तरफ। चलिए, अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन में डालता रहता हूँ। आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एमटीएस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, या फिर जीडी हो, या फिर अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि किस अधिनियम द्वारा राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रख सकते थे। तो बताइए किस अधिनियम द्वारा? तो आपको ध्यान में रखना है रॉलेट एक्ट। किस अधिनियम द्वारा? आपको ध्यान में रखना है रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? राज्य परिषद का गठन संबंध किस अनुच्छेद से है? राज्य परिषद का गठन का संबंध किस अनुच्छेद से आपसे ये पूछा? तो आर्टिकल से संबंधित। तो आर्टिकल से संबंधित आपसे ये पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना आर्टिकल 163 हो जाएगा दोस्तों। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल हो जाएगा यानी कि 163। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था साइंस से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि न्यूटन का तीसरा नियम। तो इससे संबंधित जो भी ऑप्शन होंगे आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि न्यूटन का तीसरा नियम कहता क्या है, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो आप ये पढ़ते हो एक। तो अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि न्यूटन के तीसरे का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आपको काफ़ी कुछ हो जाएगा क्लियर। न्यूटन के तीसरे एग्जांपल ये दोस्तों कि जो आपने देखा होगा, आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि जो बंदूक है दोस्तों ना, जब बंदूक से एक गोली निकलती है ना, मान लीजिए आप एक छोटी सी बंदूक बनाते हैं, है ना। बंदूक मैंने बना देता हूँ समझने के लिए, समझ लीजिए। ये मान लीजिए मैंने बंदूक बना दी, यहाँ से गोली निकली, गोली गई आगे की तरफ, गोली गई आगे की तरफ, ठीक है। और आपको क्या है, जब आप गोली यहाँ से आपने चलाई तो गोली आगे की तरफ निकल गई, तो पीछे की तरफ आपको एक हल्का सा धक्का लगता है ना। तो ये एग्जाम्पल होता है दोस्तों,
है ना, एक्शन रिएक्शन बेसिकली, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। आप मेरे साथ बोलते भी चलो, क्योंकि बोलने से क्या होता है, तो 3-4 बार आप बोलते हो ना, तो एक तरीके से माइंड में चीज़ें आपके सेव होने लगती हैं। आप है ना, डेली आप अगर बोलोगे कि फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश आप एक तरीके से बोलते जाते हो, तो चीज़ आपके सेट हो जाती है एक तरीके से ना। चलिए हम लोग बात करते हैं फटाफट आगे की तरफ। एक तरीके से मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप चीज़ को याद रख सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी देखिए आपके सामने आ गया। अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों। तो बताइए, संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था, आपको ध्यान में रखना 1946। किस वर्ष में हुआ था? 1946 आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना, 1946 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी देखिए आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय साक्षरता क्या थी, आपसे ये पूछा। तो बताइए क्या थी, आपको ध्यान में रखना है 12% थी। कितनी थी? 12% थी। अगर आपसे पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय साक्षरता क्या थी, तो आपको ध्यान में रखना है 12% थी। कितनी थी? 12% आपको ध्यान। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया था। आप में से काफ़ी लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है दोस्तों। तो आपको इसी पैटर्न पे तैयारी करनी है, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल के रखी है, आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने G20 से संबंधित चीज़ें वीडियो मैंने बनाई है, ब्रेक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है ना। इंपॉर्टेंट जो दिवस होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैंने बना के रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं दोस्तों, है ना। और भी जैसे कि चंद्रयान 3 से रिलेटेड मैंने वीडियो बना के रखी है ना। मतलब अलग अलग जो खेल होते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं ना, इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। आप इन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।